रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को धार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए, जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए, निज आत्मा के हेतु ने कुछ काम ना किया। निज आत्मा के हेतु में कुछ काम ना किया। जाना पड़े नरकों में जब सांसे गुजार के, जाना पड़े नरकों में जब सांसे गुजार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए नर तन को धार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। अभी बसा समय शरण गुरु के चला जा, अभी बचा समय शरण गुरु की चला जा। जुगती बता दे तुझे ओ रोज किए जा, जुगती बता दे तुझे वो रोज किए जा। शरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के, शरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को धार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। उनके बड़े भाग्य जो गुरु शरण आ गए, उनके हैं बड़े भाग्य जो गुरु शरण आ गए। सुमिरन भजन वो जान की तरकीब पा गए, सुमिरन भजन और ध्यान की तरकीब पा गए। हर पाल अर्ज कर रहा सबसे पुकार के, हर पाल अर्ज कर रहा सबसे पुकार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए नर तन को धार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी आत्मा, आपके सूरत जो मालिक का अंश है, उसको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, आपका मेरा ये रिश्ता, ये साथ नया नहीं है, बहुत पुराना है, अनंतों जन्मों का है। आज पहली बार आपके दर्शन नहीं हो रहे। सच्ची बात तो ये है कि मैं आप सबका हूं और आप मेरे हो, और अब तक आपको इसका पता नहीं था। इसलिए आप देखो, जब मैं आपके पास आया तो मुझे तो पता ही है कि आप सब मेरे हो, मैं तो जानता हूँ, लेकिन आपको भी ऐसा बोध नहीं हुआ कि कोई नया है। असली बात कुछ और है, असली कहानी कुछ और है। ये जगत आपका नहीं है, ये संसार आपका नहीं है, ये मृत्युलोक मंडल है। यहाँ जो कुछ भी है ये सब बदल जाएगा। ये इमारत आज ऐसी है, 50 साल के बाद ऐसी नहीं रहेगी। आज आपकी शकल सूरत ऐसी है, 25 साल के बाद ऐसी नहीं रहेगी। और यहाँ से सबको जाना होगा। कबीरा ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, और राजा मरिए प्रजा मरिए, मरिए वैद और रोगी। सूरज मरिए, चंदा मरिए,
मरिए धरणी आकाशा और 14 भुवन के चौधरी बनिए अनोखी काज। तो असली चीज़ कुछ और है। आप जहाँ के वासी हो, आप जहाँ के निवासी हो, वो जगह सचखंड है, सत्यलोक है। ये बहुत विलक्षण बात है। अभी समय थोड़ा सा है, इसलिए बहुत गूढ़ बातें आध्यात्मिक नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ मूल बातें बताता हूँ। आप शब्द की डोर से नीचे उतारे गए। शब्द यानी जिसको शब्द कहते हैं, बाइबल इसी को वर्ड कहती है। जॉन 2 ने साफ साफ कहा है कि इन द बिगनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। यानी आरंभ में कुछ भी नहीं था, शब्द था। शब्द प्रभु के पास था और शब्द ही प्रभु था। ये वर्ड यानी शब्द, इसी को नाम कहते हैं। जो कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर बहुत रही पारा। तो शब्द की डोर से आपको नीचे उतारा गया था और नीचे आकर के यहाँ पर आप यहाँ के नियम कानून में बांध दिए गए। ये हाथ आपका है जरूर, लेकिन आपका नहीं है, आप नहीं हो। पैर आपका है जरूर, लेकिन ये पैर आप नहीं हो। ये सर और ये चेहरा आपका है जरूर, लेकिन ये चेहरा आप नहीं हो। क्योंकि 25 साल पहले आप सबकी शक्ल सूरत अलग थी। अब देखोगे तो पहचान भी नहीं पाओगे, बच्चे देखेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे ये कौन है। आप यहाँ क्या करने आए हो? क्योंकि कुछ साल हुआ, आपको भी बचपन की बातें याद हैं, लेकिन आप में से अधिकतर की उम्र बच्चों को छोड़ दें तो किसी की 30, किसी की 35, किसी की 40, किसी के 50 और किसी की 60 या उसके ऊपर। ये पूरी जिंदगी ऐसे क्षण में बीत गई कि पता भी नहीं चला। देखो, आपके आगे की जिंदगी इससे ज्यादा तेजी से बीतेगी और आप समझ भी ना पाओगे कि ये क्या हो गया। बचपन से कब आप जवान हो गए मालूम भी नहीं पड़ा, आप प्रौढ़ावस्था में आ गए। अब ये समय ढल रहा, आप ढलती उम्र में चले गए। इसके बाद कहाँ जाओगे? आप कहते हो कि भगवान के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे। दिल्ली में जाएंगे तो राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से पूछेंगे। अरे दिल्ली में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं, उसके बंगले के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। दूर से अगर 2 मिनट देख लिया तो पुलिस पकड़ लेगी। क्या कर रहे हो? अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मुलाकात तय होगी, मिलना होगा, तो यहाँ आपके घर पे बैठे बैठे होगा, यहीं से मालूम हो जाएगा कि मुलाकात तय हो गई। इसी प्रकार से देखो, अगर प्रभु की प्राप्ति होगी या भगवान मिलेगा, जिसकी भी आपने जीवन भर पूजा की या उपासना की या नाम सुना, अगर कोई गणपति है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई शक्ति है, सती हैं या जो भी हैं, अगर आपने जिनका भी नाम सुना या उसके ऊपर कोई है, कोई अल्लाह ताला है, कोई वाहे गुरु, तो जीते जी ही मिलेगा। मरने के बाद प्रेमियों कुछ नहीं मिलता। मरने के बाद तो आप एक देह से निकाल के दूसरी देह में डाल दिए जाते हो। जो कॉन्सेप्ट है, जो कहा जाता है यमदूत, ये सच में होते हैं। एक ली की अभी तस्वीर दिखाता हूं तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। उनकी सूरत शक्ल ऐसी कि आपकी कल्पना से परे है, आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपको कर्मानुसार आपको अपने कर्मों को भोगना है। यानी क्रियामान कर्म जो अभी आप कर्म कर रहे हो, उसका कुछ हिस्सा तो आपको इसी जीवन में मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा प्रारब्ध बन जाएगा, जिसको आप भाग्य कहते हो, किस्मत कहते हो, तकदीर कहते हो। लेकिन इससे बहुत बड़ा हिस्सा वो संचित कर्म बन करके ऊपर त्रिकुटी में वहाँ पर स्थापित हो जाता है, वहाँ पर रह जाता है। तो बिना गुरु की दया के आप वो कर्म भोग नहीं सकते, पूरा प्रारब्ध भोग ही नहीं पाते हो। अनंतों जन्मों तक एक कर्म आपने कर दिया, एक संदेह कर दिया, या आपने कड़वी वाणी या गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, ये अनंतों बार आपके पास लौट कर आएंगे। ये संसार क्या है? आप समझ लो कि ये सराय से ज्यादा कुछ है नहीं।
सराय है जिसे नादा मुसाफिर कभी दुनिया कभी घर बोलते। सबको जाना है यहाँ से, फिर भी आप नए नए कर्म कर लेते हो, मतभेद हो जाते, मन भेद हो जाते हैं, एक दूसरे से बैर और विरोध हो जाता है। जो चीज़ नज़दीक होती है ना, उसकी कीमत नहीं होती। आपको पता ही नहीं कि आप रोज एक दूसरे से दूर जा रहे हो दैहिक रूप से। ये घूम रही है दुनिया और आप भी घूम रहे हो। एक न एक दिन ऐसा होगा कि आप में से कोई ना कोई धीरे धीरे एक एक करके अलग हो जाएगा। ये जो मतभेद और मनभेद लेकर के आ जाते हो, एक दिन ऐसा आएगा ही, कोई पहले या कोई बाद। ये जिंदगी एक सफर है, कोई पहले किसी का स्टॉप आ जाता है, किसी का बाद में आता है। आना सबका है, सबको एक दूसरे को छोड़ के जाना है और एक दूसरे को सब छोड़ के जाएंगे। पर इस चीज का एहसास किए बिना हम नित्य एक दूसरे से शिकवे शिकायत करते रहते हैं। ये विवाद क्यों होता है? क्योंकि हम दूसरों की जिम्मेदारियां तय करने लगते हैं कि मैंने तो इतना किया था, उसने कुछ नहीं किया। मैं भी एक घर पे गया था, वहां पे मैंने कहा कि यहाँ तो बहुत विवाद है। बोले नहीं। मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा अभी सुबह तुम्हारे मन में आया था अपनी जेठानी के लिए कि रानी साहिबा तो बैठी रहती है, मैं ही काम करती हूँ। वो कांप उठे। ये कर्म हो गया, ये उल्टे विचार कर्म हो गए। आपको सिर्फ अपने कर्मों की जिम्मेदारी मिली है, इसको सही तरीके से निभाओ, इसका निर्वहन करो। कौन क्या करता है इस पछड़े में आप बिल्कुल मत पड़ो। कौन क्या करता है इसका ठेका आपके पास नहीं है। अगर आपको आपत्ति करनी है, फिर तो पूरा संसार आपत्ति के लायक है। ये तो ठीक है, हम अच्छा जीवन जी रहे तो उससे शिकायत हो जाती है, सत्संग में शिकायत हो जाती है। हम उस पर बोल ही नहीं पाते। जो नशा बेचते हैं, जो बच्चों को बेच देते हैं, लड़कियों को बेच देते हैं, किडनी लीवर बेच देते हैं, न जाने क्या क्या कर देते, बुरे बुरे काम कर देते हैं, उस पर तो हम बोल ही नहीं पाते और आपस में एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं। सद समागम में भी होता है, सत्संग में भी होगा, मंदिर मस्जिद में भी करते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ों पे हमारी हैसियत ही नहीं बोलने की, बड़ी परेशानियों पे। ये इसलिए होता है कि दूसरों की जिम्मेदारी तय करते उसको ये करना चाहिए और ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, उसको ये करना चाहिए था, उसने ये नहीं किया। जबकि उसको उसकी जिम्मेदारी यही तक थी कि उसको क्या करना चाहिए था और उसने क्या किया। मैं बार बार कहता हूँ, बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो हम अपने ही हाथों को देख लें। हम जहाँ एक उंगली उठा रहे हैं दूसरे पर, वही हमारी खुद की 3 उंगलियां हमारी तरफ है। बुरा जो देखत मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और अपने भीतर देखा तो गुस्सा बड़ा न कोई। हमेशा अच्छा बोलो, मीठा बोलो। आपकी बातों में ताकत होनी चाहिए, आवाज में नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप शीतल होए। तो बस अपने कर्मों की जिम्मेदारी तय करो। अगर आपके भीतर ये ब्लॉक्स आ जाएंगे तो आप न संसार के हो पाओगे, न परमात्मा के हो पाओगे, न प्रभु के हो पाओगे, न संसार के हो पाओगे। इस संसार में निर्लिप्त होकर जियो, कीचड़ में कमल की तरह रहो। जो होता है सो होने दो। ऐसे ही एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि संसार में निर्लिप्त कैसे रहा जाए, कैसे संभव है ये? संसार तो जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। तो गुरु थे अष्टावक्र और उनका एक शिष्य था नया सा। अष्टावक्र राजा जनक के गुरु थे। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि इसका जवाब तुझे मेरा एक छोटा सा अदना सा शिष्य दे देगा, तो वहां चला जा। वहां पर गए और उनके मन में बहुत विकार सा आ गया कि क्या आदमी है ये, क्योंकि वहां पर नृत्य चल रहा था, संगीत चल रहा था, वहां सब मौज मस्ती का माहौल था और राजा भी वहीं बैठे हुए थे। उस शिष्य ने कहा, ये क्या बताएंगे जो राग रंग में डूबे हुए, ये क्या बताएंगे, इन्हें क्या पता है, इन्हें क्या पता है।
तो बेचैन हो गया, बोला इससे अच्छा कि मैं चला जाता, पर चूंकि वहाँ पर सूचित कर दिया गया था, जनक ने उनको बिठवा दिया था कहीं पर, वो बैठ करके नृत्य देख रहे थे। जब सभा समाप्त हुई तो राजा जनक ने बुलाया, बोले बताइए कैसे आना हुआ। बोले गुरु महाराज ने भेजा है कुछ सवाल के जवाब के लिए, पर जान दीजिए। जवाब मुझे मिल गया। बोले क्या? बोले कुछ नहीं। बोले बताइए जब आप आए हैं तो। बोले जवाब तो क्या, ये प्रश्न था, लेकिन आपको देख करके लगा कि आप इसका जवाब क्या दे पाएंगे, आप तो स्वयं राग रंग में डूबे हुए। बोले कोई बात नहीं, इसका जवाब मैं कल सुबह देता हूँ, तब आप विश्राम कर लें। मैंने कहा ये महल है हमारा, एक छोटा महल। बोले इसमें पूरी सुख सुविधा रहेगी आपके लिए, आप इसका आनंद लें। तो सेवक सेविकाएं हैं, आपका ध्यान रखेंगे। एक आदमी के लिए 50 सेवक सेविकाएं बड़े अदब से, बड़ी तमीज़ से उनके पास उनकी सेवा में लग गए। वो आराम से शिष्य बैठा ही था कि ऊपर देखा तो ऊपर चारों ओर पतले सूती धागे में खंजर लटके हुए थे, भारी भारी खंजर। अब गिरे कि तब गिरे, अब गर्दन गई कि तब गई। कांप उठा। सेवक सेविकाएं आए कि ये फल ले लीजिए, ये मेवे ले लीजिए, ये सबसे उत्तम भोजन है इस धरती पर, ये इसको बनाने वाले कुछ ही लोग हैं, ये संसार की सबसे अच्छी चीज़ है। अब तो उसकी जान सुखी हुई थी, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका था, वो बाहर निकल नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, इसमें कैद होकर रह गया। बोले हाथ दबा दे, पैर दबा दे, सर दबा दे, यहाँ पे हमारे यहाँ स्पा है, जो भी रहा हो, जो भी सुख सुविधाएं आराम की चीज़ें हमारे यहाँ ये बेस्ट है, चलिए बाहर स्विमिंग पूल या जो भी रहा हो। उस ज़माने में कुछ और कहते होंगे, तड़ताल तो उस समय भी थे ही, लेकिन वो बिल्कुल उसकी सांस सूख चुकी थी, हलक सूखा हुआ था। उसकी जान अब निकली कि तब निकली। किसी प्रकार से जैसे ही सुबह आरुषियों ने दस्तक दी, आरुषियां सूर्य की पहली किरण को कहते हैं, पहली किरणों को कहते हैं। तो आरुषियां जैसे ही प्रकट हुई, दरवाज़ा खुल गया और ये दौड़ के बाहर निकला, जैसे कि रात भर ये भागता रहा हो, एक क्षण सो न पाया। बस वहां बाहर जनक बैठे हुए थे मुस्कुराते हुए। बोले कि जवाब मिल गया। बोले कैसा जवाब? बोले चलिए छोड़िए, आराम हुआ। बोले कैसा आराम? बोले क्यों, आपको भोजन नहीं मिला, सेवक सेविकाओं ने सेवा नहीं की, कोई दिक्कत रह गई थी? आपके लिए मैंने विशेष व्यवस्थाएं की थी, बड़ा सुंदर तड़ताल है, बहुत सुंदर, यहाँ पर हमारे यहाँ ये सेविकाएं बहुत अच्छा मसाज करती हैं, ये सब आपने लाभ नहीं लिया? बोले कि मजाक करते हैं, चारों तरफ ऊपर खंजर लटके हुए हैं, गर्दन अब गई कि तब गई, और आप कहते हैं कि आनंद नहीं लिया। अरे ऐसे कोई आनंद होता है? बोले बस यही आपके प्रश्न का जवाब है। बोले मतलब? बोला जो अपनी मृत्यु को सामने खड़ा देखता है, उससे जिंदगी में कोई भूल नहीं हो पाती, और वो संसार में रह करके भी निर्लिप्त जीवन जीता है। हमेशा आप याद रखिए कि आप एक न एक दिन ये परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी सूरत बदल गई, शक्ल बदल गई, कभी यहाँ पर पेंट कराया होगा तो ये पेंट चला गया, कभी कुछ कराया हो गया तो ये टूट फूट गया, कुछ भी स्थायी नहीं है। बड़े बड़े पैलेस देखने जाते हो आप, बहुत सी जगह पे तो केवल खंडहर होते हैं। बोले यहाँ पर पैलेस था, मैं गया रायगढ़ के किले पे, बोले यहाँ शिवाजी राजे का यहाँ पर महल है ये। बोले कहाँ है महल? 4 ईंटें रखी हुई हैं, कैसे कैसे कैसे? बोले यहाँ पर उनकी रानियाँ रहती थी यहाँ पर। मैंने कहा है कहाँ महल? बोले महल तो टूट गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया? अरे आदमी खत्म हो जाते, महल भी खत्म हो गया? अरे सब मिट जाता है, न राजा रहे न महल, कुछ नहीं बचता, सब गुजर जाता है। अगर आपके हृदय में कोई दुख है तो याद रख लो, वो भी बीत जाएगा, और अगर जीवन में कोई सुख आया, याद रखना वो सुख भी बीत जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि लोग आज मेरी चरण छू रहे हैं, लेकिन मुझे इस पर कोई विशेषता नहीं लगती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आज चरण खींच रहे हैं वही कभी ज़रूरत पड़ने पर मेरी टांग भी खींच लेंगे। तो मुझे
न तो चरण स्पर्श पे कोई आश्चर्य होता है, कोई खुश सुखद अनुभूति होती है, न कोई निंदा करता है, इससे कोई बेचैनी होती है। हाँ, जब कोई मेरी निंदा या आलोचना या गलत बात कहता है तो मुझे पीड़ा होती है इस बात से नहीं कि वो कह रहा, पीड़ा इस बात से होती है कि मालिक इसने अपने ऊपर कर्म लाद लिए, अनजाने में ये मेरा बच्चा ये भूल में फंस गया, इसके ऊपर कैसे दया हो मालिक, इसके ऊपर दया हो जाए और ये अपने कर्मों से कि जाल जंजाल से ये बाहर निकल जाए। मुझे चिंता ये नहीं होती कि वो क्या कह रहा है, मुझे उसकी चिंता होती है। आप सबके लिए प्रार्थना करना, जिसने आपकी मदद की उसके लिए भी और जिसने आपको तंग किया उसके लिए भी। जिसने तंग किया हम उसके लिए प्रार्थना क्यों करें? और क्या ऐसे प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी ऐसे आदमी के लिए? हम प्रार्थना इसलिए करें क्योंकि उसने तो अपने कर्म कर दिए और कर्मों के जाल में फंस गया। कर्म करते ही ये तय हो गया उसको कितना फल कब और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपने बर्दाश्त किया, सह लिया, आपको तकलीफ हुई और ये तय हो गया कि आपको इसका सुख और आनंद कब मिलेगा। तो प्रार्थना हमने की उसके लिए क्या? प्रार्थना आपने की कि भगवान इसकी मदद करना, प्रभु इसकी मदद करना, हे सदगुरु इस पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। तो आपने जो प्रार्थना की, जो कामना की, आपने उसके लिए की, लेकिन वो आपके खाते में जमा हो गया। अब शुरुआत आपसे होगी। उसको इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे आपके खाते में जमा हो गए हैं। आप किसी को एक रोटी खिलाते हो, वो रोटी आप उसको नहीं खिलाते, आप अपने लिए अनंतों रोटियों का इंतजाम करते हो। अगर आपने किसी की या किसी ने किसी की रोटी छीन ली तो उसने उसकी रोटी नहीं छीनी, उसने अपने ही हजारों लाखों करोड़ों बार अपनी रोटियां छीनता रहा। संसार में लोगों को कर्मों का बोध नहीं है, इसलिए आप देखो संसार में अधिकतर लोग कष्ट में है, दुख में है। सुख अपनी सेवा करने कराने में नहीं है, सुख हमेशा दूसरों की सेवा में है। देने वाला दाता हो जाता है, आसमान छूता है, और लेने वाला लेता रह जाता है और धूल में मिल जाता है। हमेशा दूसरों की फिक्र करना। आप में हो सकता है कि मतभेद हो, अलग अलग मतों पे अलग राय हो सकती है, पर एक दूसरे की पूछ करते रहना। और ये मत मन में बुरे भाव रखना कि वो तो कुछ करता नहीं और मैं ही सब करता हूँ। आप जो कर सको निष्काम भाव से करते रहना। याद रखना, ये जो भी आप करोगे ये किसी और के खाते में नहीं, आपके खाते में जा रहा, ये आपका अपना हो रहा। और विश्वास करो, ये एकदम सच्ची बात है। अब असली बात ये कि अभी मुझसे प्रश्न किया गया कि जब हम सो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? सो जाते हैं तो अपने भीतर चले जाते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं। हमारे भीतर बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा दरिया है, असली रास्ता है, बड़ी संभावना है, सब कुछ अपने भीतर है। इसीलिए आत्मा कहते हैं, आत्मा जो है आत्म से बना है। आत्मा शब्द आत्म से बना है क्योंकि सब आत्म में है। लोग कहते हैं आत्मसात करना, आत्मसात करना, सब कुछ अपने भीतर। एक बच्चा जो पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, कोई कैप्सूल खा के नहीं बनता। कोई बाहर किसी बनिया के दुकान पे या किसी स्टोर में या मॉल में कोई लॉकेट या ताबीज मिल जाए डॉक्टरी का, वो पहन लेता है डॉक्टर बनता, ऐसा नहीं होता। वो बैठता है, विषय को पढ़ता है, अपने भीतर उसको मंथन करता है, समझता है, अपने भीतर उतारता जाता है, अपने भीतर जमा करता जाता है। कहाँ? आत्म में, अपने आप में। और वहाँ से फिर एक नई रोशनी लेकर के वो आगे बढ़ता है और अपनी शिक्षा को पूरी करके वो डिग्री लेता है और काम में लग जाता है और आसमान छूता है। सब कुछ आपके भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। ये संसार किसी एक ऐसी रास्ते की तरफ है जो कहीं खत्म ही नहीं होता। ये गोल गोल, जैसे कि ट्रेडमिल पे आप दौड़ते हो, जीवन भर दौड़ते रहो तो दौड़ते रहोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। इसी प्रकार से ये जगत है। यहाँ पर आपने सब कुछ पा लिया, लेकिन सब कुछ पा करके भी आप बिना पाए रह जाते हो, खाली हाथ रह जाते हो। जिसका जीवन पूरा हो रहा हो, 90-95 साल का हो गया हो, उससे पूछो कि आपने क्या पाया, तो वो ज़मीन देखेगा, आसमान देखेगा, अगल देखेगा, बगल देखेगा और यही कहेगा कि कुछ नहीं।
तो देखो प्रेमियों, सब कुछ अपने भीतर है। मालिक को पाने की विधि आप सब यज्ञ में पधारो तो बताई जाएगी, बहुत सरल है, कुछ भी कठिनाई नहीं है उसमें, कुछ भी कठिनाई नहीं है। अपने भीतर रह करके आप उस परम चेतना का साक्षात अनुभव कर सकते हो। इसमें कोई धोखा नहीं है, इसमें कोई छल कपट नहीं है, क्योंकि छल कपट तब हो जब आपको किसी कुछ देना हो। आप घर में बैठ के क्या करते हो, उससे कोई परेशानी किसी को क्या हो गई। तो वो रास्ता इतना सरल, इतना सहज है कि आसानी से हो सकता है। आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी प्रकार से बैठ के कर सकते हो। तो मैं आपको बहुत बड़ा खजाना देना चाहता हूँ। तो आप 30 अक्टूबर से 8 नवंबर जो रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास में जो महायज्ञ होने वाला है, साकेत महायज्ञ, आप उसमें दर्शन दीजिए, आप उसमें पधारिए। 10 दिन रहने की कोशिश कीजिएगा, 10 दिन न रह पाए तो आखिरी के दिनों में रहने का प्रयास कीजिए। सब लोग आइए, आप सब आए। आप सब पहले से सूचित कर देंगे तो ये आपकी व्यवस्था कहीं पर अच्छी जगह कर देंगे। आप सब वहाँ पर दर्शन दें और वहाँ पर रहें और मालिक की अलौकिक दया को अपने अंतर में महसूस करें। मैं तो गुरु नहीं हूँ, मैं अपने गुरु के चरणों की धूल हूँ। सब कुछ मेरा सदगुरु है, मेरा मालिक है। सब कुछ मेरा सदगुरु है, मेरा मालिक है। तो आप वहाँ पर पधारें और अपने भीतर उनकी दया को महसूस करें और नाम की कमाई करके इस भवसागर को पार करें जो बेहद सहज है, सरल है, सुगम है। आप सबके पास बैठ कर के आकर के बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला। चलते चलते एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक बच्चा, एक युवक एक बस में चढ़ा और चढ़ते ही वहाँ उसका झगड़ा हो गया। उसके पास सामान बहुत था, उसमें कोई स्टील की कुछ चीज़ें थी, जीवीएम की चीज़ें थी, डंबल्स वंबल्स रहे होंगे और भी कुछ रहा होगा। उससे कई लोगों को चोट लग गई, झगड़े हो गए कई लोगों से, और एक बुजुर्ग के बगल में जाके बैठ गया। वो सीट खाली थी। उस बुजुर्ग को उसके सामान से चोट लगी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने उनको धक्का दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बिना बात की लड़ाई झगड़े की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद उस बच्चे को यह आभास एहसास हुआ कि ये कुछ कह क्यों नहीं रहे। तो उसने थोड़ी देर के बाद में उस बुजुर्ग से पूछा कि मैंने आपको इतना परेशान किया, आपने कुछ नहीं कहा। मैंने आपको धक्का दिया, आपको चोट पहुंचाई, आपको अपशब्द कहे, एब्यूज किया, लेकिन आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्यों? तो वो गंभीर था, हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। उसने कहा इसलिए कि जब तुम्हें मेरी ही कदर नहीं है तो मैं अपने अनमोल शब्दों को तुम्हारे ऊपर बर्बाद करूं ही क्यों? जब तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है तो मैं अपने शब्दों को तुम्हारे ऊपर जाया करूं क्यों? क्योंकि तुम भी सफ़र में हो, तुम भी मुसाफिर हो, मैं भी मुसाफिर हूँ। और ज़िंदगी एक सफ़र है, और इस सफ़र में या तो अगले स्टॉप पे तुम उतर जाओगे या मैं उतर जाऊँगा। फिर ये उलझना क्यों? अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि हम सब मुसाफिर हैं, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी न किसी स्टॉप पर हम सब उतरने वाले हैं। किसी से क्यों उलझना? अपने काम से काम रखो, जो बेहतर है वो करने की कोशिश करो, खुद को निखारो, अपने कर्मों को संवारो, अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हो। कौन क्या कहते हो, कान करो बहरा और पेट करो गहरा। आराम से रहो, भले ही कम खाओ लेकिन गम जरूर खाओ। किसी की निंदा करोगे तो आप उसकी आलोचना और निंदा उसके करके उसके कर्मों के बोझ की तरफ दब जाओगे। उसके कर्मों को उसके लिए छोड़ो, उसको ही भोगने दो। आप कहाँ उसमें भागीदारी करते हो? बताना बहुत कुछ है लेकिन आगे बहुत दूर जाना है। अभी तो मैंने आपको ऊपर का मालिक का भेद ही नहीं बताया, आपको सत्संग सुनाया ही नहीं, आपको तो केवल संसार की बातें बताई हैं। पर अभी बहुत कुछ बताना है, लेकिन आपके पास आके बहुत सुख मिला, बहुत आनंद हुआ। सफ़र अभी काफ़ी लंबा है, आगे कई कार्यक्रम हैं। आज 3 कार्यक्रम इसके बाद। परमार्थ की कोई बात सुना, संसार से हटके। देखो, जब आप ऊपर जाते हो, ये सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर है जो 5 तत्वों का बना हुआ। इसके बाद भी बहुत सारे शरीर हैं। स्थूल शरीर
के बाद जो शरीर आता है उसको लिंग शरीर भी कहते हैं। वो देवी देवताओं का शरीर है, 17 तत्वों का है। वो 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 3 गुण और 4 अंतःकरण इससे बना हुआ है। 3 गुण रजस, तमस और सत, और 4 गुण ये 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सारे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, देव, दानव, यक्ष, रक्ष, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, भुजंग, गंधर्व, योग योगिनियाँ सब इसी में वास और निवास करते हैं। ये हमारी तरह ही देह भोगते हैं, देह है इनकी, लेकिन उनकी देह का तत्व अलग है। जैसे कि ये लोटा स्टील का है, लेकिन तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है। ऐसे ही ये देह, इसके बाद भी देह है वो सूक्ष्म देह है, और इसके बाद भी देह है वो कारण देह है। सूक्ष्म सृष्टि, सूक्ष्म संसार 9 तत्वों का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इसके ऊपर कारण सृष्टि, जहाँ पर ब्रह्मवास अधिवास करते हैं, जो श्री कृष्ण का स्थान है, वो 5 तत्व हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन सब के बहुत ऊपर, इन सब के ऊपर 10वें द्वार और उसके ऊपर 11 द्वार। 11 द्वार कोई मानसरोवर और अमृतसर कहते हैं। ये अमृतसर वो नहीं है, ये अमृतसर वो नहीं है जो पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है। वो उस शहर का नाम उस अमृत सरोवर से पड़ा है जो 11 द्वार पर है। यहाँ पर जाकर के सूरत जीवन मरण के चक्र से मुक्त और निर्मुक्त हो जाती है। हमें यहाँ तक किसी भी प्रकार से पहुँचना है। जब आप गुरु के चरणों में स्वयं को, सदगुरु के चरणों में स्वयं को अर्पित और समर्पित कर देते हो, वो आपसे कुछ नहीं लेता। वो दाता है, केवल आपको देगा। उसे आपसे लेश मात्र की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपके पास अपना ही कुछ नहीं है। आप क्या दोगे उसे? आप केवल प्रेम दे सकते हो, भाव दे सकते हो। ते ऊपर का रास्ता बहुत गहरा है। आपने जिनकी जिनकी बात सुनी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस्लाम में भी इनका जिक्र है। इनको नासूत, इनको जबरूत, नासूत, जबरूत और कलकूत कहते हैं। नासूत यानी ब्रह्मा, जबरूत यानी महादेव, शंकर, और कलकूत यानी विष्णु। वहाँ पे भी जिक्र है। ये जीओडी गॉड, ये शॉर्ट फॉर्म में, जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑपरेशन और डी फॉर डिस्ट्रक्शन यानी रिक्रिएशन। ये सारी, ये जितनी भी आपने कहानियाँ सुनी है, बातें सुनी है, सब सच हैं। लेकिन ये एक मकाम, ये पड़ाव है, मकाम नहीं है। आपका मालिक इसके बहुत ऊपर, बहुत ऊपर एक अद्भुत लोक में वास निवास करता है, जहाँ के आप वासी हो। इसलिए आप यहाँ पर भी रह करके भी आप बेचैन से रहते हो। आपको किसी चीज़ में चैन नहीं मिलता। आप सब कुछ पाके भी अपाये से रहते हो, खाली हाथ रहते हो। तो मालिक मिलेगा तो अपने भीतर जा कर के मिलेगा। अपने भीतर मालिक की तलाश करना है। अगर फिर अवसर मिला तो आपको मैं किसी और माध्यम से, वीडियो पर या कुछ और आपसे संदेश सुना दूंगा। लेकिन आप यज्ञ में ज़रूर आओ। अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना, अपनी भावनाओं पे काबू रखना। और मांगना तो किसी से मांग के क्या करोगे? आप मांगना तो उस मालिक से मांगना। आपको कोई नहीं देगा, देगा तो वो सदगुरु देगा, आपका प्रभु देगा। अपने कर्मों से हमेशा, अपने कर्मों को लेकर सजग रहना, सतर्क रहना। आपकी आंख, आप किसी की आंख का आंसू मत बनना, नहीं तो उसके आंसुओं के सैलाब में आप बह जाओगे। बनना तो किसी का दिल का चैन बनना, किसी के होंठों की हंसी बनना, किसी के अंतर्मन की खुशी बनना। अगर विवाद हो तो बैठ के बात कर लेना, और आपस में हल न होता हो तो गुरु के सामने बैठ के बात कर लेना, सब रास्ता मिल जाएगा। बातें तो बताने के लिए बहुत कुछ है, और मुझे पता है कि आपकी प्यास गहरी है। लेकिन आपसे वादा करता हूँ, अगली बार जब भी मुलाकात होगी आपको बहुत कुछ दूंगा। जय